गाड़ी चाहिए, पहले गोली मार के गाड़ी चले घाट है पूरा लेके चल जा रहा था लाखों सारा फोटो गाड़ी से पहले इनसे अथी किया, उसके बाद में इनको गाड़ी से खींचा, खींचने के बाद में अनंत सिंह डायरेक्ट पिस्टल से गोली मारा, पैर में लगा, पैर में हड्डी जब टूट जाते गिर गए तो वहाँ पर फिर जब ये संजय सिंह था, छोटन सिंह था, रड से उसके बाद में जब देखा कि इधर से भी आदमी हल्ला करे लगा तो वो दोनों राजवीर और करमवीर ताबड़तोड़ फायर, और उसके बाद में जब देखा कि गोली चल रहा साइड हुआ तो फिर बाद थार गाड़ी के, और जब अथी हुआ तो इनको हिला करके देख लिया मरे कि नहीं, जब देख लिया कि एकदम सुस्त होने तब फिर थार गाड़ी पर चढ़ाते हुए देखे, आगे पीछे करके 2 बार गाड़ी चढ़ा वीडियो आज का स्टेटमेंट कितना स्ट्रांगली आप बोले आपके पास। आज एबीपी न्यूज पर हम सुन रहे इनका स्टेटमेंट। एएसपी साहब का स्टेटमेंट, उनका प्री प्लानिंग चल रहा है कि इनको क्या चीज हम घटना देखा, वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल घटना, और एक्सीडेंटल घटना के वो दिखाना चाह रहे हैं कि जो गाड़ी प्रचार गाड़ी को उलट दिया है गड्ढा में, पीयूष प्रियदर्शी वाला, बोली अब वो प्रशासन में वो तो डॉक्टर जो कहेंगे कि गोली नहीं दिखा, लेकिन हम लोग तो जब तक लगी पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में नहीं आ जाएगा तब तक डेड बॉडी का दाह संस्कार नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम हो गया, अभी नहीं, सुबह होगा। तो जब तक लगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको डॉक्टर हाथ में नहीं दे देता है तब तक दाह संस्कार नहीं करेगा। मतलब
पटना करेगा नहीं बाहर बारे में। अनुमंडलीय अस्पताल ओकरा में बोर्ड बैठे डॉक्टर के, एगो डॉक्टर से हम थोड़ के पोस्टमार्टम करे देते। कि लीला जब तक बोर्ड नहीं बनेगा तब तक पोस्टमार्टम थोड़ के हो गए। अमिताभ जी, अरे अब इनका हमरा के जिंदा नहीं कर सके, लेकिन जहां तक लगी जे रहते वो तो करबे। अमिताभ जी कहाँ है? रजनीश, स्थिति देख रहे हैं क्या? अच्छा, इसमें हम 2-3 सवाल मेरा है। जितनी घटना घटती है मोकामा, जब भी घटती है, जिसकी भी घटती है, आप हमको एक बात बताइए, एक ही आदमी का नाम हर घटना में, इसके पहले भी एक घटना घटी, बीच में भी एक घटना घटी, जब भी मोकामा में कोई घटना घटती है क्या? कौन सा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस है जो लगातार इस तरह की घटना को अंजाम भी दिलवाते हैं, और उसके बाद जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लगातार आप सबको निशाने पे लेते हैं और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार के द्वारा सब कुछ नीपापोती हो जाता है, और जो निर्दोष लोग अपनी जिंदगी जीते हैं उस पर आप लगातार कार्रवाई के लिए आप तैयार रहते हैं। कितने बार, कितने केसों में आप कई लोगों को फंसाने का प्रयास किया। पिंटू हत्याकांड जब हुई थी तो मैं तो इन ताकतवर अपराधी को तो हम बकसते हैं नहीं, उसके बाद सारे जादवों ने ही उसको हीरो बना दिया और पैसा लेकर के पिंटू हत्याकांड में मेल मिलाप कर लिया। हमको तो एकदम आने का मन नहीं कर रहा था, और पिंटू हत्याकांड को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश हुई, घर पर हमला किए गए, घर पर इनको यदि कोर्ट ना हो तब तो ये लोग दरंगी की तरह मार दे, और कल के दिन हो सकता है इन पर हम कोशिश होगी, यहाँ जो उम्मीदवार है आरजेडी के उनको भी मरवाने की कोशिश होगी। आप इसको ऐसे समझिए, मतलब ये चुनाव तो अब चुनाव रह नहीं गया, रण क्षेत्र बन गया बिहार का। आप मतलब एन केन प्रकार इन चुनाव को जीतना चाहते हैं शासन प्रशासन के द्वारा। हमको आप बताइए ना कि क्यों शासन प्रशासन के द्वारा आप चुनाव जीतना चाहते हैं। ये आपके एएसपी कुछ बोलते हैं, आपके पदाधिकारी कुछ बोलते हैं, आपके पदाधिकारी लगे रहते हैं कि विपक्ष को टारगेट किया जाए। तो क्या ये लोग संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो ये जो विधि व्यवस्था, सुशासन और तमाम बातें, दो मैं चरण तो- में चुनाव मैं तो- को लेके दावेदारी, मैं तो पहले ही कहा हूँ, इतना बड़ा महाजंगल राज की बात आप करते हो, इतना बड़ा इंस्पेक्टर राज, इतना बड़ा महाजंगल राज, आप चुनाव को शासन प्रशासन इंस्पेक्टर का मतलब, मैं तो यह समझता हूँ अपराधी से बड़ा गुंडा। ये सारे जो प्रशासन है ये सबसे बड़ा माफिया तंत्र होगा। वो तो कभी वो उन्हीं के एक यहाँ से वहां तक स्वजातीय एक ही, मतलब 90% दरोगा एएसपी सारे के सारे वही लोग हैं। कैसे बचिएगा आप हमको बताइए। क्या इस प्रदेश में किसी गरीब को, किसी कमजोर तबके के लोगों को कोई जाति सूरज भान जी के साथ यदि वही स्वजातीय खड़ा है तो उसको आप मरवा दीजिए। इनके साथ यदि कोई धानुक समाज के लोग हैं तो उसको मरवा दीजिए। धानुक समाज के साथ कोई यादव खड़ा हो तो उसको मरवा दीजिए। यादव के साथ कोई उन्हीं का जाति खड़ा हो जाए तो उनको मरवा दीजिए। सूरज भान जी के साथ उन्हीं के जाति का कोई
चार तो हीरो खड़ा हो जाए तो उसको मरवा दीजिए। मतलब आप इतना नासूर बन चुके हैं, इतना बड़ा आप आतंकराज है कि आप मरवाने के बाद और स्वतंत्र होकर कहते हैं कि हमारे पर हमला किया। भैया मैं तो इतना कह सकता हूं, बहुत हो गया, अंतिम हो गया, हद हो गई। ऐसे लोगों के खिलाफ यदि सरकार संरक्षण दे रही है तो जनता को खड़ी होनी चाहिए और मुक्ति भी मिलनी चाहिए और आजादी भी मिलनी चाहिए। साहब जी, मैं एक बात आपसे पूछूं, घटना कोई एक तो घट नहीं रही है और घटना कोई नई तो है नहीं, और ये आतंक बन चुका है मोकामा और इस इलाके का, और ये सुपर सीएम के संरक्षण में चलता है। आप सुपर सीएम देखिए, मैं कोई यह नहीं कहता हूं कि आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ये मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा के पैसे लेके खत्म कर दिया। मैं इतना दुखी हुआ उस घटना में, मैं उसके बाद हम छोड़ दिए, लड़ना ही बात ही करना छोड़ दिए, और उसके बाद हमारे लोगों ने टिकट दे दिया और हमारे लोगों ने वोट दे करके इसको फिर हीरो बना दिया। तो भैया जब आप कापर करूं सिंगार पिया मोराना, आप हर दिन गलती को माफ करते जाइए और हर दिन ये आतंक का माहौल बनाता जाए। भैया शासन प्रशासन के संरक्षण में हत्या होती रहे। दुलारचंद जी तो ऐसा तो है नहीं कि दुलारचंद जी आज 20-25 सालों से इस इलाके में अपने लोगों के बीच रहना, सेवा करना, गुनाह क्या था इनका? बस एक ही गुनाह था कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी भी कैंडिडेट को हम मदद करें। लल्लू मुखिया के बारे में दुलारचंद जी लगातार बोल रहे थे कि एक आदमी है जो 2-2 हजार आदमी उससे जीवन जीता है, काम करता है। तो क्या ये भी ये गुनाह था, ये बोलना गुनाह था, या यहाँ आतंक के खिलाफ बोलना गुनाह था? और आपने टारगेट कर दिया। कल के दिन आप लल्लू मुखिया को मरवा दीजिए, कल के दिन आप सूरज भान को मरवा दीजिएगा। आप मरवाते ही रहे, उसके पहले भी मरवाए। तो ये लगातार बिहार में आप कहते हैं महाजंगल राज। हम तो भैया हम तो क्या आपको कहें, ये लग ही न रहा। ये भाजपा का जिस तरीके से नंगा नाच है, इन केन प्रकार ये बिना वोट के, बिना लोकतंत्र के ये चुनाव जीतना चाहते, और चुनाव ये आतंक के पर चुनाव जीतना चाहता है, डर का माहौल पैदा करके चुनाव जीतना चाहता है। हमें तो लगता है कि प्रशासन आने वाले समय में विपक्ष के सारे कैंडिडेट पर न कुछ आफत पैदा कर दे, और पीछे में उसके बाद मैं तो आपको कहा ही, बगल में हुआ, लल्लू मुखिया पर हुआ, हमले हुए, बारसलीगंज में हुए। तो अब आप सोचिए ना, क्या इसको क्या बोलिएगा, महाजंगल राज? ये कौन है इसके लिए दोषी? ये हमला होने का कारण क्या है? क्या कोई नाम, कोई को कुछ बच गया है क्या? क्या न्याय मिलेगी? हमें तो नहीं उम्मीद है। हमें तो उम्मीद नहीं है कि आप कभी न्याय ले पाएंगे इनके लिए। जिस तरीके से शासन इस केस को निपापोती करने की कोशिश कर रहा है, मैं चाहूंगा कि एक बोर्ड बैठे और पूरी कमेटी बोर्ड जांच करके ही पोस्टमार्टम हो और इमीडिएट गिरफ्तारी हो। जो लोगों पर एफआईआर हो रहा है, इमीडिएट उसकी गिरफ्तारी हो, हर परिस्थिति में उसकी गिरफ्तारी हो, एसपीडी ट्रायल हो, और इस परिवार को संरक्षण दिया जाए। इस इलाके में जो भी विपक्ष के उम्मीदवार है उसको सुरक्षा की व्यवस्था की। तू ना मिल बहुत भैया, आज तक ना मिल लो, ऐसा पहले ना मिल लो। छोड़ा इस सब बात का। हम तो कई बार बोल लिया बाबूजी के, पैर पकड़ लिया 4-4 बार, उससे कभी नहीं मिला। तू तो भैया ना जन्म ले लो रहे जब तोहर बाबूजी हमरा संग रह तक, नहीं तो तू पैदा नहीं बोल लो। आज हम पर कब लिए ये गाँव तो याद हो? अच्छा, आज के बात नहीं, बहुत पुराना बात कर रहा ना। हम 90 के पहले की बात कर रहे हैं। 90 जब एक बार यहाँ पर एक घटना घट ले रहा, एक बार जब मुख्यमंत्री बनले तब वो हम लागू आए, एक बार फिर
अधिकलाल यादव लालू अब इनका लेके के लिए 90 में क्या आप इसको बचाइए, क्या कल के तू यही सबको लेके आते हो? 90 में अपना घर में एक घंटा रख लिया हम पटना में। सजा दिलाओ, सजा दिलाओ, फांसी दिलाओ सरकार। मारते गोलियां लगल कर देखिए यहाँ देखिए मारा गोली इधर से निकल गया। देखिए ये एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट है, देखिए कहता कि एक्सीडेंट है। गोली कोई नहीं दर्शाता, वीडियो नहीं दर्शाता, गोली झांक झांक के बात करता है मीडिया भी। देखिए गोली है कि नहीं, झांक झांक के बात करता। इधर से मारा है, देखिए अब खोल कर दे दे, उधर से भी चक्का पर चक्का। चक्का ही देखिए ना सर, गोड़ तोड़ दिया। देखिए देखिए थरवा चढ़ाया, गोड़वा टूट गया। देखिए घसेट घसेट के मारा। देखिए ने से कलटिया ने, देखिए कलटियन सर, कलटियन बढ़िया। देखिए कैसे करके मारा। देखिए देखिए सर, देखिए कैसे कर करके मारा, घसेट घसेट के। दीजिए मत वो पटले, देखिए माता रडवा से मारा है। मारा है। देखिए यहाँ नाका फटल है, देखिए यहाँ नकिया पर मारा, रेड से मारा की मारा। देखिए मुंह से ब्लड आ रहा है, जानवर के तरह। तो कहते सर आपके सबसे सही आएगा, बाहुबली बन के सबको खा रहा है। एक्सीडेंट हो गया, बलसाबरिया के अड्डा से इतना बढ़िया प्रशासन के तलाश के रखे यहाँ से एकरा प्रशासन बल पर लेके चल जाएगी। एक्सीडेंट किया है तो ठीक है, हमारे जाने रहेगा कि रतिया के कहाँ लेगा, ढलाई कर कल हम देखे छे, बात कर लिए हम आईजी और से, कल पोस्टमार्टम में देखिए कि कैसे होते। हम कोशिश करबे कि ऊपर से नीचा जितना लीडर है सब बोले, कोशिश करे छी हम। प्रणाम। हम तो साथ रहे छी, हम तो बोल इनका दोनों के कहानी डेरा आवे सब आवे। हमें तो सब के हमेशा बोलबे छिए, बात करिए। माता जी हम तो ककरो नहीं बख्शे छिए, लेकिन हम अकेले का करिए। हम ककरो नहीं बख्शे छिए माता जी, ना बकसबे।